नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे इस पुनः अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम संभाषा भी नियमित तौर पे करेंगे और शाम के लेक्चर भी नियमित तौर पे होंगे। आप सभी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जुड़ चुकी हैं मीना केनाडी मैडम जी, राजकुमार जी, महेंद्र जी, वैद्य शशि तिवारी जी, राम कुमार जी, आदित्य जी, वीएम महाजन जी, माधुरी गोले जी, विनीता चौहान जी, चंद्रशेखर जी। विनीता चौहान जी बहुत दिनों के बाद आई हैं, आपकी बड़ी कमी खल रही थी, हमने आपको को होस्ट बना दिया है मैडम जी। और आप नियमित तौर पे आइए और आप आपके द्वारा संहिताओं का जो आप विवेच वो अर्थ पढ़ती हैं बहुत अच्छा है। आप आपका भी उच्चारण अच्छा है। वीना कनाडे जी मैडम जी हैं, उनका भी कितना बढ़िया वो भी जो है पढ़ती हैं। तो विनीता जी आपके पास शायद ये टीका भी। यहाँ पे तो कितना अच्छा है एक बार। एक मिनट। तो विनीता जी अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मैंने दिया है, एक मिनट आप देखिएगा। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप शेयर कर सकते हैं। है आपके सर पास? बुक तो है सर, पर श्लोक नंबर कौन सा चल रहा है? बहुत दिनों बाद। षोडश चिकित्सा अध्याय कहाँ थे आप अभी तक? बहुत दिनों से मुझे लगा पीजी की तैयारी कर रहे थे आप। नहीं सर, बेटा 10th में ना, तो उसी को प्रिपरेशन करवा रही हूँ, बोर्ड्स हैं बहुत उसके। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कितनी तक काम है बताइए। देखिए फिर भी आप पढ़ भी रही हैं, बहुत अच्छा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने 66वां सूत्र कर लिया था और 66वां सूत्र के बाद 67वां पढ़ना है, चैप्टर नंबर 22। अगर आपके पास इसकी टीका है तो उसको भी शेयर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। मुझे तो सबसे अच्छा ये चैप्टर लगता है क्योंकि इससे बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं, आवरण के कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होते हैं जी। शेयर कर सर पाएंगे भी जी? सर 2 मिनट। 67 श्लोक है और चैप्टर। हाँ, 67 श्लोक है, चैप्टर नंबर 22। वात शोणित चिकित्सितम, वात शोणित चिकित्सा अध्याय। तब तक मैं सूत्र पढ़ देता हूँ, शुरुआत कर देता हूँ, फिर आप इसको जी पढ़ते रहेंगे और अर्थ भी बताते रहेंगे। कहते हैं कि इति संक्षेपतः प्रोक्तानाम आवर्तानाम चिकित्सितम प्राणादीनाम भिषक कुर्यात् द्वित करे स्वयमेव तत्। यानी यहाँ पर हमने इसको पढ़ लिया था 67वां श्लोक।
शायद मुझे लगता है कि हमने 68वां भी पढ़ लिया था, 69वां भी पढ़ लिया था, आज 70वां पढ़ेंगे। एम आई राइट? आज 70 नंबर का सूत्र पढ़ना है। तो हमने जो पढ़ा था उसकी समरी पढ़ देते हैं इससे पिछले लेक्चर में। अपाने त्वा आवृते सर्व दीपनम ग्राही भेषजम वातानुलोमम कार्यम मूत्राशय विशोधनम। यानी कि अपान वायु यदि किसी भी अन्य से आवृत हो तो अग्नि दीपक और ग्राही औषध का प्रयोग करें। वायु का अनुलोमन करने वाली और मूत्र शोधन करने वाली सभी औषधियां उत्तम है। सामान्य कर्तव्य में इति संक्षेपतः प्रोक्तम आवर्तानाम चिकित्सितम प्राणादीनाम भिषक कुर्यात् विद कार्य स्वयमेव तत्। कहते हैं इसी प्रकार जो आपने इस चैप्टर में आगे पढ़ा, मतलब इसे पीछे के सूत्र पढ़े, वहां पर वायु के आवरण की चिकित्सा बताई गई है। ध्यान ये रखना है कि आवृत प्राण या फिर अन्य वायु जो है उसकी चिकित्सा आप करें तो अपना विचार भी अवश्य करें। वैद्य को स्वयं विचारवान, स्वयं विवेकवान होकर के चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं बीमार्गामी वायु, बीमारगामी जो वायु है उसको अपने स्वमार्ग में ले जाए। तो उदानम योजयेत ऊर्ध्वम अपानम चानुलोमयेत। उदान वायु को ऊपर की ओर ले जाए क्योंकि वो हमेशा उसका नेचर ही है ऊर्ध्वगामी। और कहते हैं अपानम चानुलोमयेत, और अपान को अनुलोमन करें। समानम समयेत विदाम त्रिधा व्यानम तो योजयेत। समान को जैसा है वैसे ही समन करें और व्यान को योजना बना करके उसको जहां ठीक लगे वहां ले जाएं। प्राणो रक्षयो चतुर्भ्योऽपि। और इस प्रकार से प्राणवायु की जो रक्षा है वो बाकी चारों वायु की अपेक्षा आपको हर प्रयत्न से, कहते हैं देवता देवम संस्थिति, उसे देवता मान करके उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए। स्वम स्वम स्थानम नय देवम वृतान वातान विमार्गान। और इस प्रकार से प्राण जो है अगर विमार्ग में चली गई हो, यानी कि प्राण ही नहीं अन्य कोई भी वायु विमार्ग में चली गई हो तो उसे अपने स्वमार्ग में जरूर लाएं। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम लसुन प्रयोग पढ़ेंगे। तो आज का सूत्र कौन पढ़ेगा? वीना जी, मैडम जी आप ही पढ़िए ना, चलिए। हाँ, पढ़ती हूँ सर। 70वां। सर्वच आवरणं पित्त रक्त संसर्ग वर्जितम रसायनं विधानेन लशुनो हन्ति शीलतः। पित्त और रक्त, इनके सिवाय बाकी जो सब आवरण रहते हैं यानी कफ की और अन्य वायु की है, उसमें रसायन अध्याय में जो वर्णित है लहसुन, उसका प्रयोग करना चाहिए, उससे आवृतत्व कम हो जाता है। क्या बात है, कितना बढ़िया पढ़ा है। मैडम जी का भी स्वागत है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मैडम ने पढ़ा कि जो है सर्व चावरणम चावरणम पित्त रक्तम संसर्ग वर्जितम रसायन विधानेन लसुनो हंति शीलिता। यानी पित्त और रक्त के संसर्ग को छोड़कर वायु के सभी आवरणों को रसायन विधि से सेवन किया गया। केवल लहसुन ही नष्ट कर देता है। क्या मस्त लहसुन की क्वालिटीज बताई गई है यहाँ पर। यानी देखिए, अब इस पर थोड़ी बहुत चर्चा भी होनी चाहिए। अंजना मैडम जी आपका स्वागत है, आपको हम को होस्ट बना रहे हैं। आप इस पे जो है टीका कीजिए, टिप्पणी दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और किसी को बताना है तो आप पढ़िए जी। नमस्कार सर। जी सर। नमस्कार। जी सर। टीका मैं शेयर कर देती हूँ सर। टीका लहसुन, लहसुन को वैसे भी हम लोग जनरली भी, जो लहसुन कल्प की बात हमारे यहाँ भी आती है, जनरली सूतिका में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। और लहसुन की जो बहुत क्वालिटी है उसको तो एकदम बहुत ही स्पेसिफिक है। और यहाँ पे जो बताया है तो मुझे लगता है जो शोधन के लिए जो रक्त जहाँ आवृत हुआ है, रक्त की दृष्टि हुई है, वो आवरण को नष्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से कल्प बताया है। मैं शेयर कर रही हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए सर बस। मैं बताऊं आपको, पहाड़ी लहसुन आता है एक, उसका बड़ा यूज करते हैं लोग। जो है यहाँ पर पहाड़ों में हमारे यहाँ मिलता है, विनीता जी को पता होगा। वो बड़ा ही उसमें एस्ट्रिंजेंट होता है, वो बहुत एस्ट्रिंजेंट होता है। दूध के साथ भी लोग लहसुन लेते हैं। और बहुत सारे पेन में, वेदना में, इवन जो है कैंसरस केसेस में भी इसका प्रयोग करते हैं लोग। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो लहसुन कल्प के बारे में, लहसुन के प्रयोग के बारे में, तो आप बताइएगा। ये एंटी हमारा हाइपो जो है एक प्रकार से रक्त में, मुझे लगता है रक्त की दृष्टि को भी ठीक करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो रसायन के रूप में इसका सेवन करते हैं। हमारे खुद के पिताजी जो हैं वो सुबह लहसुन की 4 कलियां दूध गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। तो बहुत सारे आपको लहसुन के प्रयोग, कितने अच्छे अच्छे प्रयोग हैं। आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो फिलहाल शेयर कीजिए, फिर टीका भी पढ़ते हैं जी। सर यहाँ पे एक चीज ना बहुत क्लियर इन्होंने बोला है, जिसमें पित्त और रक्त
दोनों हाँ का संसर्ग हो, उसमें इसका वर्जित है, मतलब इसमें उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि लिखा है पित्त तीक्ष्ण रक्त उष्ण संसर्ग होता है। वर्जितम। पित्त और रक्त के संसर्ग वाले जो वायु के आवरण है उनको छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्यों इसको छोड़ने के लिए कहा है। तो आप विनीता जी जरा बताइए। जी सर, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण होता है ना, कटुरस होता है, एस्ट्रिजेंट तो होता ये है जी। दोनों पित्त और रक्त को दूषित करते हैं, इसलिए पित्त रक्त के आवरण में इसका नहीं यूज करना चाहिए। जहाँ पे वात हो और कफ हो उसमें ही यूज करना चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। शेयर हो रहा है सर? हाँ, हो गया हो गया। जी मैडम पढ़िए, विनीता मैडम पढ़िए। जी मैम, प्रणाम मैम। नमस्कार मैम, पढ़िए। सर्वमेव आवरणं वातानं पित्त रक्त संसर्ग वर्जितं रसायन विधिना शीलितो लशुनो हन्ति। एतेत पित्त रक्त संसृष्ट आवरणं वर्जयित्वा सर्व आवरणं अन्य अन्यानि लशुनो केवल एव निहन्ति। जी जी मैम, एक्चुअली मैम जैसे अभी आपने पूरा पढ़ ही दिया, इसमें इसमें साफ साफ इन्होंने बताया वो है कि सारे जो आवरण है ना, जो आवरण इन्होंने बताया गया है, सारे आवरण जो है वो स्पेशली जो उन्होंने बोला है कि वात के जो आवरण है वो पित्त रक्त का जो संसर्ग हो रहा है, तो वहां उन्होंने जैसे अभी आपने बताया कि वर्जित करना है। बाकी जो भी वायु के आवरण है, उदान वायु को ऊपर की ओर निकालना है, या अपान वायु का आवरण है जिसे वो मलद्वार से निकले, या समान वायु का आवरण है, यहाँ पे उन्होंने सारे जो संकेत हमें बताए थे उसी के उन्होंने बताया कि सारे आवरणों को जो है ये लहसुन जो है हर लेता है, या इसको विधि पूर्वक जब हम सेवन करते हैं तब ये वहां पे उसको बहुत हेल्पफुल रहता है, ये सारे आवरण को खत्म करता है। एतेन पित्त रक्त संश्लिष्टम आवरणम वर्जिता। और स्पेशली जब अगर पित्त और रक्त का जो संश्लिष्ट हो, या पित्त और रक्त की जहाँ पे भी दोनों के दोनों दोष जो है वो कुपित हो और उनका आवरण हो, वहां पे जो है सर्वावरण यानी लक्षणा केवल, मतलब वहां पे केवल पित्त और रक्त को छोड़ के, वहां के आवरण को छोड़ के बाकी इस बात और पित्त के जितने भी आवरण हमें यहाँ मिल रहे हैं, या जो संसर्ग मिल रहा है, वहां पे हम इसको दे सकते हैं। और मैंने ये देखा सर, यहाँ पे जो उन्होंने बताया था अभी अष्टांग हृदय में देखा, इन्होंने उत्तर तंत्र में देखा है, तो उत्तर तंत्र में जो इन्होंने कुछ श्लोक बताया है इसके बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि इन्होंने लहसुन सेवन विधि में जो बताया है, उन्होंने ऐसे बताया है कि जिन रोगियों का शरीर शीत वात तथा हिम से झुलस गया हो, जल गया हो, मतलब शीत वात और हिम, जैसे अभी आपने पहाड़ों की बात की, वहां पे ठंडी बहुत होती है, वायु कुपित होती है, और हिम से जल गया हो, झुलस गया हो, जिनकी अस्थियां स्तब्ध हो गई हो, या टूट गई हो, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, इनकी अस्थियों में पीड़ा होती है, उन रोगियों को लहसुन सेवन विधि का निर्देश किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, इसमें भी उन्होंने बताया है कि अशुभ उत्पत्ति वर्णन, एक उसका जो वर्णन आया उसमें अशुभ उत्पत्ति वर्णन करके उन्होंने बोला है कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकला राहु ने उन उसमें से कुछ चुरा कर पिया, मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु ने जो है वो अमृत को लिया था, चुरा कर अमृत को ग्रहण कर लिया था, और उसी समय तत्काल भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका गला काट दिया था। उसके गले में से जो अमृत की बूंदें भूमि पर गिरी थी, लहसुन की उत्पत्ति उसी से हुई है, वहां प्रकाश में भी वर्णन आया है। क्या बात है। दैत्य देह से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मतलब उसमें बताया गया कि एक कामना बन गई है कि राहु ने इसको उत्पन्न किया है, या राहु के कारण है, तो इसको लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग इसको नहीं लेते हैं, लेकिन साक्षात अमृत से इसकी उत्पत्ति होने के कारण ये सभी रसायनों का नेता है या ग्रामणी है। इन्होंने लहसुन सेवन का जो काल बताया है वो भी बहुत बढ़िया बताया है। उन्होंने बोला है कि शीत काल, स्पेशली हेमंत और शिशिर ऋतु में लहसुन का सेवन करें। कफ की अधिकता होने पर बसंत ऋतु में भी किया जाता है। वात दोष से पीड़ित पुरुष वर्षा ऋतु में भी इसका सेवन कर सकता है, क्योंकि वात वात में वो वर्षा में ऋतु में वात कुपित होती है। अथवा लहसुन का सेवन सभी कालों में किया जा सकता है। यदि ग्रीष्म ऋतु में इसका सेवन करना हो तो ग्रीष्म ऋतुचर्या का सेवन करते हुए करें। सेवन विधि में इन्होंने बोला है कि स्नेहन स्वेदन बमन विरेचन, मतलब जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाए उसके पश्चात शीतल तथा मधुर आहारों का सेवन करके अपने शरीर को सुसंस्कृत कर लें। घर के सभी प्राणी एवं भृत्य आदि लहसुन की कलियों के कर्ण कर्ण आभरण आदि भूषण कर घर में अथवा आंगन में घूमते रहें।
इससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। मतलब उनका साफ बहुत है कि बहुत ज्यादा गर्म उष्ण नहीं लेना है, और विधि बहुत अच्छे से बताई कि कैसे इसको उत्पन्न हुआ है और कैसे इसका सेवन करना है। और भी बहुत अच्छा बताया कि जो लहसुन का संग्रह करना है वो हमें शक प्रदेश के हिमालय भाग में जो उत्पन्न लहसुन होता है उसका जो हम संग्रह करेंगे तो फिर वो बसंत ऋतु के अंत में करेंगे। इनके छिलके हम उतार कर रात के समय इन्हें मदिरा आदि द्रव्यों में भिगो देंगे। प्रातः काल सुबह के समय इसको पीसकर इसका कल्क कल्क को पवित्र पवित्र वस्त्र में डालकर इसको निचोड़ेंगे, और उस सरस को तृतीयांश सुरा में मध में, तेल में, दही के पानी में या कांजी में तत्काल मिलाकर दोष तथा मात्रा का विचार करके पिएंगे, अथवा तेल, घृत, वसा, मज्जा, दूध या मांस रस के साथ पिएंगे। रोग की प्रकृति के अनुसार किसी को आथ रस के साथ अथवा केवल लहसुन के रस का एक घूंट भी हम पी सकते हैं। इससे कठनाड़ी का शोधन हो जाता है। इतनी सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लहसुन के बारे में बताई हैं। बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत ही, मैडम ये कहाँ से रेफरेंस मिला, आप कहाँ से पढ़ा आपने? सर ये इसी बुक में है, अष्टांग में ही है। इन्होंने एक, हमने टीका पढ़ रहे थे तो बात थोड़ी तक जाएगा, टीका में इन्होंने एक रेफरेंस दे रखा था, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र है इसकी इसका आप, जो इसका उत्तर। स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर कर दीजिएगा उसी बिल्कुल में, सर, मैं कर देती हूँ, बिल्कुल सर। क्योंकि ये 39। एक्चुअली हाँ क्या है कि जी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जी को भी भग्न होता है या अस्थि भग्न होता है, उन्हें शीतल जी ऋतु में बहुत समस्या होती है। खुद मैं स्वयं जी भी, मुझे खुद जी इसमें जी काफी प्रॉब्लम हुई। अब मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको लेना चाहिए जी मुझे। तो मैं जी खुद सर जी, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप वो मुझे जरूर दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं अभी अभी फोटो भेजती हूँ जी सर। कितना हाँ बढ़िया जी। जी जी, म- बोलिए बीना जी मैडम। मुझे भी एक श्लोक मालूम है मगर मुझे रेफरेंस नहीं मालूम। कोई बात नहीं मैम, पढ़िए। शुद्ध कल्को रसोनस्य तिलतैलेन मिश्रिता जी वातरोगान जये तीव्रान विषम ज्वर नाशनः। जी ऐसा यूज करती हूँ तिल तैल और लहसुन कल्क उसमें पका के यूज करती हूँ सर। तो आवृत्त कफ होगा या अन्य वात होंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पार्किंसंस जैसे व्याधि में जब प्राण को आवृत्त किया जाता है कफ से, तो हम्म। वहीं वहीं पर भी इस लहसुन कल्प का या ये तैल में पकाए हुए लहसुन का उपयोग बहुत अच्छा हो जाता है सर। रेफरेंस कहाँ है ये नहीं मालूम, अंजना मैम को मालूम होगा तो। इसका जी रेफरेंस मैं भी दीजिएगा। बहुत मिल जाएगा मैम, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और लहसुन के बारे में ना बहुत ज्यादा बातें हमारे इसी वाला अध्याय में, बहुत अच्छी अच्छी बातें हाँ, जी जी। है कि चलिए। जिस राजा है, मतलब समझ रहे हैं राज्य, उसमें उन्होंने बोला है कि सुश्रुत जी ने भी बोला है वहां पे। सुश्रुत उत्तर तंत्र अगर हम खोलेंगे, एक अध्याय 41 का 57वां श्लोक है। उन्होंने बोला है सुश्रुत जी के मतलब आधार पे कि ये जो है क्षय रोग में भी रसों प्रयोग की चर्चा इन्होंने की है, और आम बात में भी सुप्रसिद्ध औषध माना है इन्होंने। और जो वृद्ध भागवत की बात बताते हैं तो बात रोगों में उन्होंने कहा है कि लहसुन, पहले तो नंबर पे लहसुन है, उसके बाद जो उन्होंने पलांडु की बात की है। इसके अलावा जो है कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए किसी को हमने लहसुन पिलाया या लहसुन का रस पीने से किसी किसी को बमन हो जाने लगता है कभी कभी, या किसी को मूर्छा आ जाती है, तो उन्होंने सीधे से बताया है कि यहाँ पे उनको शीतल जल का छींटा दे देंगे, और मूर्छा के शांत हो जाने पर उसकी जो है लहसुन के रस को पीने के लिए दे सकते हैं। और लहसुन के रस के पीने के बाद अगर शरीर में दहा होता है तो दहा को शांत करने के लिए खस आदि जो शीत वीर्य द्रव्य है उनको शरीर में लेप कर सकते हैं। मतलब उसका जो साइड इफेक्ट्स आ रहा है उसके बारे में ही बता रहे हैं। अथवा मोतियों की या कपूर की मालाओं को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा सुरा सहित लहसुन के रस की उत्तम मात्रा 1 कुड़व है। सुरा सहित लहसुन के रस की, केवल रस की उत्तम मात्रा आधा कुड़व है। इस उसके कल्क की मात्रा 1 पल है। पहला इसका सेवन भात में मिलाकर करें, अथवा भोजन के पहले करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से जब हमने लहसुन का रस पिया और वो पच गया, तब पुराने चावलों का भात जो शंख, सफेद कमल अथवा चंद्रमा के समान सफेद हो, उसे मूंग आदि दालों के रसों से, दूध से अथवा जांगल देशीय प्राणियों के मांस रस के साथ खाएं। अगर
भोजन के साथ केवल मद्य पिएं, प्यास लगने पर जल मिलाकर मद्य पिएं। जो मद्यपान नहीं करता है वो कांजी पिए या फिर फलों के रस को पिए या फिर माड़ पिए। लहसुन के कल्क में घी के समान मिलाकर घृत को भली भांति मथकर 10 दिन तक रख दें। लहसुन के कल्क में समान मात्रा में घी मिलाएंगे और उसको मथेंगे और 10 दिन तक रख देंगे, उसे खाएं। अथवा लहसुन कल्क को बसा के साथ मिलाकर 10 दिन के बाद खाएं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा उन्होंने लहसुन की, हमें यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि लहसुन के कल्क को सुअर आदि प्राणियों की बसा में मिलाकर लोहे की छड़ में पकाया गया, जिस तरह से वो बनाया जाता है उस तरह का जो पकौड़े इत्यादि बनाकर भी खाया जा सकता है। विमर्दक मतलब घी अथवा शुक्त के योग से बनाए गए खाद्य द्रव्य को चूरमा भी कहते हैं। इन पदार्थों को इच्छा अनुसार खाएं। जो भी उसके बाद भी बताया कि आपको पहले लहसुन खाने के बाद क्या क्या खाना है। पित्त एवं रक्त के अतिरिक्त सभी आवरणों से आवृत वात रोगों में अथवा शुद्ध वात विकारों में लहसुन से बढ़कर कोई वात विकार की कोई भी औषधि नहीं है। जिसे जल गुड़ दूध अत्यंत प्रिय है। मद्य मांस तथा अम्ल पदार्थों से जिसे द्वेष है, जो अजीर्ण का परिहार ना करता हो, उसे उसे लहसुन के सेवन से हानि होती है। मतलब जो जल गुड़ दूध जिसे ज्यादा जो लेता है और जो अजीर्ण का परिहार ना करता है और जिसको मद्य मांस तथा अम्ल इत्यादि जो पदार्थ नहीं खाता है, उसे लहसुन नहीं खाना है। बहुत और बढ़िया। यानी कि मैडम जब लहसुन रसायन देते हैं तब शीत आहार विहार करना चाहिए, जी ऐसा जी ही मैम, अर्थ। हाँ जी हाँ। जी जी मैम, जी मैम, बहुत अच्छी अच्छी मैम, चीजें हैं लहसुन की। ये समझ में नहीं आया मैम, जैसे जो लहसुन के साथ अपत्य क्या होता है मैम? जैसे बहुत उष्ण चीजें नहीं खाना है सर, उष्ण और तीक्ष्ण चीजें नहीं ये खाना है। खुद उष्ण और तीक्ष्ण है ना, तो अगर उसी गुण जी, को खाएंगे तो फिर ये पित्त दिक्कत करेगा प्रकोप ना। करेगा। जी, पित्त प्रकोप करेगा। तो मैम आपने वो जो बोला था, ये लहसुन कंठ कंठ के लिए अच्छा रहता है ना? हाँ, कंठ के जी सर, लिए। बताया है। जी। इन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर पित्त प्रकोप के भय से अगर ये हम पित्त लहसुन से। पित्त जी जी सर, जी सर, पढ़िए बोलिए। आप आती है तो कितने रेफरेंस लेके आती है मैम? बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं सर, मैम ये बुक में ही लिखा था तो मुझे लगा कि जब लहसुन की बात आ रही है तो इसी बहाने हम लोग थोड़ा लहसुन के बारे में पढ़ ले। और एक छोटी सी बात इन्होंने ये भी बताई है कि पित्त प्रकोप के भय से, जैसे हमने कहा ना कि हम लहसुन ले रहे हैं और पित्त का प्रकोप होगा, तो उन्होंने ये भी बता दिया है कि ऐसा ऐसा भय हो रहा है कि पित्त का प्रकोप ना हो जाए और लहसुन सेवन करने के अंत में हम मृदु विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मृदु विरेचन का प्रयोग करेंगे तो लहसुन का विधिवत सेवन करेंगे तो व्यक्ति को रसायन के गुणों का अवश्य लाभ होगा। ये भी एक पॉइंट बता दिया है। ये सारंग संहिता में दिया है मैम, ये जो रसोन कल का है। हाँ सर, बहुत जगह है, ये तो मैं अभी इसी से पढ़ रही हूँ, अष्टांग से ही पढ़ रही हूँ, बहुत जगह मिलेगा। सर बताइए क्या दिया है, पढ़िए सर, थोड़ा पढ़िए। सारंग संहिता में मैम ये शुद्ध कल्को रसोन से तिल तैलेन मिश्रित है। जी, वात रोगांत ये त्रिवान विषम ज्वर नाशान, ये विषम ज्वर के लिए दिया है इन्होंने। मिल गया मैडम को, मिल गया। जी मैडम, आपको मिल गया आपका पॉइंट। मिल जी गया। जी मैडम, हाँ वही हमने कहा ना, सब यही है। दूसरा थैंक यू सर, और थैंक यू सर, सारंग संहिता में थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छा लगा। पके जी हुए सर, लहसुन के ऊपर के छिलके को छीलकर साफ कर ले और चीरकर उनके अंदर का अंकुर निकाल ले। उनके तेज दुर्गंध को दूर करने के लिए उनको रात भर मट्ठे में भिगो कर रखे। प्रातःकाल मट्ठे में से निकालकर सिल पर पीस ले गए। उसमें संचर नमक, अजवाइन, भुनी हुई हींग, सेंधा नमक, सौंठ, मिर्च, पीपल और जीरा संभाग में बनाया हुआ चूर्ण कल्क के पंचमांश लेकर कल्क में मिला ले। फिर अग्नि बल ऋतु दोष के अनुसार 1 कर्ण की मात्रा में प्रतिदिन इस कल का सेवन करें। ऊपर से एरंड की जड़ का क्वाथ पिए। यह रसोन सर्वांगवात, एकांगवात, अर्जित, अपतंत्रक, अपस्मार, उन्माद, उरुस्तंभ, गृदसी, पीठ, कमर दर्द, कुक्षी पीड़ा को नष्ट करता है और कृमि रोग को भी शांत करता है। रसोन कल के सेवन काल में अजीर्ण, भूप, क्रोध, अधिक जल पीना, दूध और गुड़ का परहेज करना चाहिए। मद्य मांस खट्टे रसों का सेवन नित्य करना चाहिए। ये सारंग संहिता में 5वें अध्याय में और 8 से और 15वां श्लोक है सर मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आ गया ना मैडम, सारा यहाँ सारी पे भी चीज क्लियर हो।
जी मैम। मैम आपने जो बोल दिया था ना विरेचन, तो एरंड स्नेह देने को कहा है शारंगधर ने भी। जी 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 जी, देखिए वो हाँ बताया। हाँ जी मैडम, जी मैडम। हाँ। थैंक यू थैंक यू। आज बहुत अच्छा रहा, लहसुन के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। आणि जी और क्या होता है, सब सब एक जगह पे बैठ के हम चर्चा करते हैं ना, तो जी शास्त्रार्थ मैम, भी बदल जाता है ना। बिल्कुल अधिक बिल्कुल मैम। जी अधिक मैम। ज्ञान होता है। अकेले पढ़ना और सबके साथ पढ़ना। बहुत अंतर होता है मैम। जी मैम। हाँ और वो हाँ याद भी रहता है, बहुत दिनों तक याद भी रहता है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मैम और लहसुन को जैसे हमने तक्र में डाला है, मट्ठे में डाला, तो अगर वो मट्ठा पिए तो कोई ऐसे मतलब मट्ठे में भी तो कुछ क्वालिटीज आ ही जाएंगी ना। बिल्कुल आएंगी सर, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेकिन ये है कि जैसे विधि, अगर विधि के हिसाब से चलेंगे तो और अच्छा इफेक्ट मिल पाएगा। जो विधि बताई गई है उसके हिसाब से चलेंगे तो और अच्छा आएगा। जो लेयर कर दीजिए तीव्रता है, मैडम। जी मैम। उसकी जो तीव्रता है मट्ठे में वो कम हो जाएगी मैम, और उसकी दुर्गंध भी जी दूर हो जाएगी। जी जी, सबसे बड़ी बात सर इसीलिए बताई गई है, दुर्गंध के ही लिए बताई गई है। जी दुर्गंध भी, और उसकी तीव्रता जो है ना, जो उष्णता है उसमें, जी जी वो उसकी कम हो जाएगी। बहुत तीव्र, जो तीव्र उष्णता है वो नहीं रहेगी उसमें, मीडियम आ जाएगी एक तरह से। तो वो पित्त जी को सर, नहीं बढ़ाएगा। जी। और इसीलिए। अगर मट्ठे के गुण उसमें आ जाएंगे, और मट्ठे में जो लहसुन में से जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी उसमें। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने। तो तो आगे बढ़े फिर मैडम, जी सर। जी सर। अगला सूत्र करें या? एक सूत्र कर सकते हैं सर। हाँ, तो अगला सूत्र पढ़िए फिर। कौन पढ़ेगा? सविता जी मैडम पढ़िए। प्रणाम से पढ़ देती हूँ। जी 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 जी। पित्तावृत्ते पित्तहरम मरुतश्न अनुलोमनम। पित्त आवृत्त वात चिकित्सा। पित्त दोष से आवृत्त वात में पित्तनाशक वात शामक तथा वात दोष को अनुलोम करने वाली चिकित्सा करे। जी, पित्ता वृते पित्तहरम मरुतश्च अनुलोमनम, तो इसमें इतना ही है। इसमें बताया गया है कि अभी जैसा कि मैडम ने बताया कि पित्तावृत जितने भी वात हैं उनमें उदान आदि में पित्तनाशक और वायु का अनुलोमन करने वाले जो है वो चिकित्सा उत्तम है। अगर इसका टीका टीका है तो टीका पढ़ दीजिए मैम। जी सर। जी सर, मैं पढ़ देती हूँ। 71 है। 71 में भी से बहुत नहीं दिया, बस एक ही लाइन दिया है। पित्ताव्रत उदान आदो पित्त हरम पवनस्य च अनुलोमनम हितम। जैसे अभी बताया कि पित्ताव्रत, पित्त से आवृत जो वात है उसमें उदान इत्यादि जो वात है वो पित्त हरम पवनस्य मतलब पित्त नाशक, और जो है वो वायु का जो है अनुलोमन करके हितकारी होता है। तो इसमें यही बताया है कि पित्त दोष से या पित्त के कारण जो आवृत वात है उसमें अगर हम पित्तनाशक और वात दोष अनुलोमक वायु के अनुलोमन के लिए चिकित्सा करेंगे तो लाभकारी होगा। जी, तो ये हमारा ये भी सूत्र हो गया। अब आज हम यही समाप्त करते हैं, कल हम बाकी सूत्र करेंगे। तो मैडम जी, वीना जी, आप सूत्र समापन पढ़ दीजिए कोई अच्छा सा सूत्र। हाँ सर, पढ़ती हूँ। लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्र स्तुति स्तुति है ये। ओम नमः कमलवासिन्यै नारायणै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। पद्मपत्रे क्षणैयै च पद्मास्यै नमो नमः। पद्मासनये पद्मयत्मन्यै वैष्णवे च नमो नमः। कमल के समान नेत्र वाली कमलमुखी भगवती को मेरा नमस्कार। पद्मासना, पद्मिनी, वैष्णवी इस नाम से जो महालक्ष्मी प्रसिद्ध है उसको मेरा बार बार नमस्कार। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्रातःकालीन इस सत्र में आने के लिए और अपने दिन को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर।